ये मूवमेंट नेपाल का है, इनके क्रिकेट फैंस का है। माय फेवरेट जेकब बेथेल एंड हैरी ब्रूक, मुझे दोनों बड़े पसंद है और जेकब बेथेल इन दोनों में मुझे ज्यादा पसंद है। व्हाट फाइन इनिंग्स एंड फाइन नॉक्स दे प्लेड, बट मेरा दिल नेपाल से हट ही नहीं रहा है। मतलब इनके फैंस का पैशन देख के ऐसा लग रहा है ना, आप बुढ़ापे में अपनी जवानी को याद करो तो लोग बोलते हैं कि अपनी जवानी याद आ गई। तो आज नेपाल को देख के ना क्रिकेट की जवानी याद आ गई। ये डिजर्व करते हैं ये बड़ा स्टेज, एंड आई सो वांट देम टू गिव सम काइंड ऑफ चैलेंज टू इंग्लैंड। और नेपाली फैंस की ना भाई, आप ये जो मैंने चीज जो है ना भाई वो देखी है भाई, अगर नेपाल को सपोर्ट करने आएंगे ना, वो नेपाल की जर्सी पहन के आएंगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे वानखेड़े उनका खुद का होम ग्राउंड है, उस तरीके का मैदान है। और वहां पर जिस तरीके से भीड़, आवाज सुनने में आ रहा था, आप सबने सुना होगा जिस तरह से आवाज आ रही थी, लग रहा था मानो जैसे कि भाई साहब अलग ही लेवल का वहां पर गेम चल रहा है। लग रहा है जैसे टीम इंडिया खेल रही है। तो वो नेपाल के जो फैन है वो यहाँ पर पहुंचे हैं भारत के अंदर में। और सबसे अच्छी बात है कि ना, नेपाल से भारत में आने के लिए किसी प्रकार का कोई टिकट नहीं लगता जी, कोई वीजा नहीं लगता है। पब्लिक तो भाई ऐसी आई हुई है वहां पे। अगर आप एक गेहूं का दाना, चावल का दाना, इनफैक्ट तिल का दाना अगर वहां पे फेंक दो, वो किसी बंदे पे ही गिरेगा, नीचे नहीं गिरेगा। इतनी पब्लिक है भाई। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग, जो कि पीएसएल है, हाँ, जो कि पजामा सलवार लीग से जानी जाती है, उसकी तो ऐसी तैसी कर ही दी है भाई इन लोगों ने। मुझे नहीं पता ये क्या करेंगे। हमारे सामने इनका हिस्टोरिक डेटा नहीं मौजूद। इनके लाइव मैचेस अनफॉर्चुनेटली हम ना देखते हैं ना कवर करते हैं, जो कि हमारी गलती है। इनकी लीग को नहीं हम फॉलो करते। इन लड़कों को सपोर्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपना जो अंदर जरासीम है वो तो दुनिया को दिखा दिया दैट वी हैव समथिंग इन इट, इन आवरसेल्फ, दैट वी शुड प्ले एट दिस लेवल, जहां हम बहुत क्विकली बेटर हो सकते हैं। एक नई किस्म की एनर्जी। लेकिन आज इंग्लैंड को भी पता चल गया होगा कि किस टीम से पाला पड़ा है। इंग्लैंड को भी उनकी औकात दिख गई होगी। ब्रुक साहब छक्का मार के आउट हुए ना, और 2 इंस्टांस हमने देखा जहां पर छक्का मारने का बल्लेबाज आउट हो गया। तो ये चीज है, अच्छी टीम है यहाँ पर नेपाल की, और ये और अच्छा करती नजर आ सकती है। लेकिन एक बात की तो गारंटी है, जितने चौके लगेंगे, जितने छक्के लगेंगे, जो पीछे क्राउड है उसका नॉइस लेवल इस लेवल पे जाएगा कि लोग आज ये सोचेंगे कि इंडिया का मैच हो रहा है वानखेड़े में या ये किसी और टीम का मैच हो रहा है। बिकॉज इतने नॉइस लेवल तो आपको या तो आईपीएल में दिखते हैं या इंडिया के मैच में दिखते हैं। एक न्यूट्रल मैच के अंदर इस किस्म का फैन फेयर, इस किस्म के नॉइस लेवल, इस किस्म का मुकाबला मेरे ख्याल से डिजर्व करती है नेपाल, कि उनको यही वाकई कहा जाए कि शाबाश नेपाल, यू ब्यूटी, एटलीस्ट ट्राई टू शो सम मसल टू इंग्लैंड नाउ। वी आर ऑल एक्साइटेड टू सी यू गाइस फाइटिंग। 185 is to chase। हालांकि ये 180 से नीचे भी रह सकता था, लेकिन नेपाल को इतना तो मार्जिन देना पड़ेगा उनके बहुत ही अर्ली डेज का और लैक ऑफ एक्सपीरियंस वी विल बी विटनेसिंग इन वानखेड़े। अगर इस वर्ल्ड कप में कोई अपसेट होना है तो व्हाई नॉट दिस वन। देखते हैं, बहुत मुश्किल है। आपको एक बात बताऊं मैं, जो मकाम नेपाल प्रीमियर लीग ने पहले ही सीजन में हासिल किया था ना, उसने आईपीएल को जो है कि टक्कर दिया था। और फिर पीएसएल, जो हमारा पीएसएल है, वो 10 सालों में भी उस मकाम तक नहीं पहुंच पाया है जिस मकाम तक जो है कि नेपाल ने पहले ही सीजन में छलांग लगा दी। हमारे पीएसएल को 10 साल हो चुके हैं। अब 2026 में 11वां सीजन खेला जाएगा। अब 10 सीजन में भी हम उस जगह तक नहीं पहुंचे जहां पे नेपाल पहली और दूसरी सीजन में पहुंच चुका है, बल्कि पहले ही सीजन में नेपाल ने वहां पे एंट्री मार दी है। लेकिन नेपाल के लिए भारत ने रास्ते खुले रखे हैं कि भैया आप आइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। वो चीज होता है वहां पे। लेकिन ये इसका फायदा नेपाल को जरूर है कि भाई इनके जो फैन है वो भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। और हम सब भी, और मुझे तो लगता ही नहीं कभी भी, मैं बताऊं आप लोगों को, नेपाल के जो दोस्त हैं, जो भाई हैं, मुझे तो कभी भी अपने देशवासियों में उनमें अंतर नहीं लगता है। एकदम भाई लगते हैं हमारे, हमारी भाषा बोलते हैं, हम सबसे बातचीत अच्छी होती है, बहुत अच्छे लोग हैं वहां पे नेपाल में। आप जब भी जाइएगा बहुत प्यार से मिलेंगे आपके साथ में, आपको जानेंगे कि आप भारत से आए अच्छे से। कुछ लोग तो हर जगह अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन नेपाल में आपको अधिकतर लोग आपको कोऑपरेट करने वाले मिलेंगे, आपके दोस्त जैसे मिलेंगे। इतना बेहतरीन जगह है वो। तो मुझे तो बड़ा मजा आता है जब भी मैं नेपाल जाता हूँ। और ये जो टीम है, जब नेपाल के सारे दोस्त हमारे भाई जब इंडियन टीम को सपोर्ट करते हैं, तो फिर हमारा भी ये काम बनता है कि नेपाल की टीम चाहे जो भी हो जाए, जीते हारे अलग मैटर है, लेकिन हमें भी अपनी इस टीम को सपोर्ट करना पड़ेगा। नेपाल भी हमारी ही टीम है, हमें उनको सपोर्ट करना ही चाहिए। और कौन सी, वो मैं आपको बताता हूं। आज भी नेपाल का मैच आप लोगों ने देखा, जो क्राउड का जलवा, क्राउड भरपूर, मतलब जोश और जज्बे के साथ, ऐसा लग रहा है ऑस्ट्रेलिया के एमसीजी या इंग्लैंड के लॉर्ड वाले मैदान में जो है कि नेपाल की लीग के मैच हो रहे हैं। ठीक है, अब जो मैंने पीएसएल की बात की और आईपीएल की बात की, नेपाल प्रीमियर लीग की बात की, कि जहां पर जो है कि आईपीएल पहले सीजन से आईपीएल ने जो कुछ मकाम हासिल किया था, वहां पे नेपाल की लीग पहुंच चुकी है पहले ही सीजन में। लेकिन वहां पर पीएसएल हमारी जो है कि अब 11वें सीजन में जाके उस मकाम तक पहुंचेगी। वो ये है कि जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था तो उसकी 8 टीमें बनाई गई थी, और जब नेपाल की लीग स्टार्ट हुई है तो नेपाल की लीग भी 8 टीमों से स्टार्ट हुई है। 2024 में नेपाल प्रीमियर लीग का पहला सीजन खेला गया, 8 टीमें थी उसमें। कितनी व्यूअरशिप थी और
सुनने में आया कि बहुत ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है, ये पैसा हो रहा है, ये चक्कर क्या है? अमीर हुसैन, अब ये बताएँ हमें ज़रा प्लीज़, हाउ आर थिंग्स, हाउ वर बेसिकली, तो ये बताएँ कि हाउ वाज़ द इन फैक्ट व्यूअरशिप का लेवल क्या था? और जी मतलब देखें, बड़ी हम बातें करते हैं कि हम इंडिया पाकिस्तान के मैच में 5,000 मिलियन की व्यूअरशिप क्रिएट करते हैं। आप देख लें कि किस तरीके से फेंटा लगाया है। सूर्या कुमार यादव आए, उन्होंने रन कर दी 50-51 बॉल्स पे। अब मुझे ये बताएं कि इस प्लेयर की बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? T20 में टॉप रैंकिंग पे ये वाहिद प्लेयर है जो ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स खेलते हैं। और आप ये देखें कि इस बंदे की क्वालिटी चेक करें। आपने हमेशा देखा है कि ग्राउंड साइड से बड़ा होता है और आमने सामने से जो है वो छोटा होता है। अब आप ये देखें कि जब भी ये शॉट्स खेलते हैं, स्पिनर को एक्स्ट्रा कवर में मारते हैं, सीधा मारते हैं, मिड विकेट में मारते हैं। एक्स्ट्रा कवर से लेकर पूरा सामने और मिड विकेट, जो सामने का एरिया होता है वो सारा छोटा होता है ज्यादातर। अच्छा, उसके बाद आपने देखा कि जब भी फास्ट बॉलर आता है, ये या उसको सामने शॉट्स खेलते हैं या इसको फाइल लेग की तरफ खेलते हैं या थर्ड मैन की तरफ से खेलते हैं। फास्ट बॉलर का पेस यूज करते हैं। वो इस वजह से भी यूज करते हैं क्योंकि ये जो उनका पीछे का एरिया जो होता है, जो हम सामने या पीछे के एरिया की बात करते हैं, वो छोटा होता है और बड़ा जबरदस्त पेस को यूज करते हैं। ये शॉट्स खेलने के लिए आपका दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, जो कि वो नेचुरल शॉट्स खेलने जाता है और उसके साथ साथ दिल बड़ा है उसका, इसीलिए वो ये शॉट्स खेलता है। आजकल की T20 क्रिकेट में मेरे ख्याल में फिलहाल जो सूर्या कुमार यादव की फॉर्म चल रही है, इससे बड़ा T20 का प्लेयर मैं नहीं समझता। नो डाउट बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, लेकिन ये तो हम 360 की बात करते हैं, उस हिसाब से सूर्या कुमार यादव से बड़ा प्लेयर कोई नहीं है। आप देखें कि एक्स्ट्रा कवर पे डाउन द वे निकल के वो शॉट्स जो खेलता है, आप देखें कि कवर्स पे वो जो खेलता है, पॉइंट पे खेलता है, मतलब बहुत खुली क्रिकेट खेलता है। और ये ऐसा प्लेयर नहीं है कि सिर्फ छक्के चौके मारने वाला प्लेयर है, नहीं। अगर आप इस प्लेयर को ये बोलेंगे कि जी सेंसिबल खेलना है, आराम से खेलना है, सिचुएशन के हिसाब से खेलना है, ये वो काम भी करेगा। लेकिन आप ये देखें कि सिचुएशन के हिसाब से क्या कमाल की बैटिंग की है 360 सूर्या कुमार यादव ने। What an opening day for T20 World Cup 2026 के बाद इंडिया वर्सेस यूएसए, एंड इंडिया इज इन सच फोर्स एंड इन सच फॉर्म, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यूएसए उनके सामने कोई मुकाबला दिखा पाएगा। लेकिन यूएसए ने आज पावर प्ले बॉलिंग की बदौलत ऐसी फिनोमिनल फाउंडेशन आज रखी और ऐसी बॉलिंग परफॉर्मेंस डाली जिसका यकीन किसी को नहीं था। लेकिन उसका सामना था सूर्या कुमार यादव से। कैप्टन नॉक अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 84 रन्स एंड द बॉय एंड द मैन केप्ट ऑन फाइटिंग और इसकी बदौलत इंडिया को 161 रन्स मिल गए। इट इज इन अ पोजीशन जहां बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे क्या वाकई अपसेट लोड होने वाला है। आई गेस टीम इंडिया इससे ज्यादा जिम्मेदाराना इनिंग सूर्या से मांगी नहीं सकती थी। शायद सूर्या के T20 करियर में, और वो T20 करियर जिसका आगाज पहली बॉल पे टांग उठा के फाइन लेग पे छक्का मारने से हुआ था सूर्या कुमार यादव का, आज शायद उसकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी। क्योंकि कप्तान है, T20 वर्ल्ड कप घर पे हो रहा है, कैंपेन का आगाज है और एक ऐसी टीम के सामने जिसके सामने कहा जा रहा था कि इंडिया इनको उड़ा के फेंक देगा। पावर प्ले के अंदर 6 ओवर के अंदर 4 विकेट गिर जाना और उसके बाद सूर्या कुमार यादव का अपने आप को कंपोज रखना कि 20 बॉलों में 20 रन, 50 एक जाके बनी 30 और डिलीवरीज में, और उसके बाद उसने एक्सेलरेशन दिखाई। दूसरे एंड से मुसलसल विकेटें गिर रही थी, ऊपर से विकेटें गिर गई, ऐसा लगा कि चलो अभी भी संभल जाएगा, रिंकू संभाल लेगा, हार्दिक संभाल लेगा। लेकिन नहीं भाई, आज तो किसी को समझ नहीं आ रही थी मां सवाई सूर्या कुमार यादव के कि हमने यूएसए को काउंटर कैसे करना है। क्योंकि सूर्या कुमार यादव को अगर आज कहा जाए कि वो मैन ऑफ द क्राइसिस बन के आज खेला है तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि लिटरली ये सिचुएशन ऐसी आ गई थी। क्योंकि आप लोग स्कोरिंग रेट देखो, ये तो उसको वेलकम करना चाहिए, ना कि उसके अंदर कीड़े निकालने चाहिए और उस पूरे प्रोसेस को डीरेल कर देना चाहिए या कंट्रोवर्शियल कर देना चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बिगर ऑब्जेक्टिव इज के T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो। वो मैच इतना इंपॉर्टेंट क्यों है पाकिस्तान के लिए, ये चीज हमने पहले नहीं सोची, हमने बहुत लेट सोची है। हमें इस चीज को पहले देखना चाहिए था, फिर हम ये फैसला करते, क्योंकि अब इंडियंस को मौका मिल गया पाकिस्तान पे हंसने का। एक तो हमें उस मैच की अशद और सख्त जरूरत है, दूसरा इंडियन लोगों को मौका मिला है हमारे ऊपर हंसने का, और पूरा इंडिया इस टाइम पे पाकिस्तान पे हंस रहा है। क्योंकि अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्टांस ली है। बहुत सारी वजूहात पीछे हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा, सिर्फ ग्राउंड क्रिकेट नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त मैं डेफिनेटली जो गवर्नमेंट का जो स्टेट का डिसीजन है मैं उसके साथ बिल्कुल चाहूँगा। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि एथलीट एज ए एथलीट मैं क्रिकेटर हूँ, क्रिकेट खेली है, देखना चाहता हूँ, और इससे अच्छी स्पोर्ट्स जो हमेशा से कहता रहा हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पे मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव है। लेकिन यहाँ पे मैं आई गो विद स्टेट डिसीजन, जो उन्होंने डिसीजन लिया है आई एम विद देम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये राब्ता किया है आईसीसी के साथ और 15 वाले मैच को लेकर एक बहुत बड़ी बात की है। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान जो है अब, क्योंकि नेदरलैंड्स के हाथों हमारी हालत ऐसी टाइट हुई है,
हमें लग रहा है कि हम अगर एक भी मैच हार गए तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, हम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। और अगर हम वो 15 वाला मैच को फॉरफिट ना करें, हम वो मैच का बॉयकॉट ना करें, उसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि पाकिस्तान बच जाएगा। पाकिस्तान अगर एक आध मैच हार भी जाता है तब भी उस वाले मैच को लेकर पाकिस्तान बच जाएगा। कैसे और वो मैच इतना इंपॉर्टेंट क्यों है पाकिस्तान के लिए, ये चीज हमने पहले नहीं सोची, हमने बहुत लेट सोची है। हमें इस चीज को पहले देखना चाहिए था, फिर हम ये फैसला करते, क्योंकि अब इंडियंस को मौका मिल गया पाकिस्तान पे हंसने का। एक तो हमें उस मैच की अशद और सख्त जरूरत है, दूसरा इंडियन लोगों को मौका मिला है हमारे ऊपर हंसने का, और पूरा इंडिया इस टाइम पे पाकिस्तान पे हंस रहा है। जो गोदी मीडिया है मोदी का, उसे लगा दिया गया कि जी आईसीसी ये कर देगा, पाकिस्तान को ये कर देगा। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच ना खेलने के मामले पर भारतीय मीडिया के दावों को मुस्तरद कर दिया है। भारतीय मीडिया मुबैना तौर पर दावा कर रहा था कि जी टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच न खेलने के मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से राब्ता कर लिया है और अब जी इसका इम्कान बढ़ गया है। जाहिर बात है, पहले इन्होंने मिन्नत तरला किया, फिर इन्होंने तड़ियां लगानी शुरू कर दी कि पाकिस्तान के साथ आईसीसी ये कर देगा, वो कर देगा, पाकिस्तान डर के शायद आईसीसी से राब्ता कर ले। लेकिन अब इस सबके अंदर मैं आपको ये बताऊं कि भारतीय मीडिया का मुबैना तौर पर जो दावा था कि वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच न खेलने के मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से राब्ता किया है, तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक भारतीय मीडिया झूठ पर मबनी दावे कर रहा है। वक्त बताएगा कि किसने किससे राब्ता किया और वक्त बताएगा कि किसने किसका दरवाजा खटखटाया। अब इस सब में जो एग्जैक्ट अल्फाज, ये किसी मुल्क के क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये मैसेज आना ना, ये स्टेटमेंट आना ऑफिशियल ट्विटर पे हर जगह पोस्ट हुई है, जिसमें लिखा गया है कि जी इंडियन जर्नलिस्ट ने राब्ता किया कि पीसीबी हैज अप्रोच्ड द आईसीसी, पीसीबी आईसीसी के पास भागता हुआ गया है। एज यूजुअल सेक्शंस ऑफ इंडियन मीडिया आर बिजी सर्कुलेटिंग फिक्शन, ख्याली बातों को सर्कुलेट कर रहे हैं। अ लिटिल पेशेंस, थोड़ा सा सब्र और टाइम और वक्त ये बताएगा, विल क्लियरली शो हु एक्चुअली वेंट नॉकिंग एंड हु डिडंट, किसने किसका दरवाजा खटखटाया और किसने नहीं। ये बहुत बड़ी स्टेट। अगर कोई चीज अच्छे की तरफ हो रही है तो उसको वेलकम करना चाहिए, ना कि उसके अंदर कीड़े निकालने चाहिए और उस पूरे प्रोसेस को डीरेल कर देना चाहिए या कंट्रोवर्शियल कर देना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बिगर ऑब्जेक्टिव इज के टी20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो, ताकि ये जो एक तनाजा खड़ा हो गया, तनाजा भी खत्म हो और आगे के लिए क्रिकेट प्रोमोट भी हो, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी बेहतर हो और उससे बेहतरी की सूरत हाल निकले, क्रिकेट बेहतरी की सूरत हाल निकले। जैसे अभी कथा कलामी की इजाजत चाहूंगा समी साहब, जैसे भी आप फरमा रहे कि आईसीसी बराह रास्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात करने में हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहा है एज पर मीडिया रिपोर्ट्स, और मीडिया रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि किसी और बोर्ड मेंबर को या डिप्टी चेयरमैन को ये टास्क दिया गया कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात करें। तो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव बराह रास्त या आईसीसी के चेयरमैन अपने एक अहम मेंबर से बराह रास्त बातचीत नहीं कर रहे हैं। आपको इसके पीछे क्या चीज नजर आती है? कोई सियासी तौर पर जो ताल्लुकात खराब हैं, या फिर कहीं ना कहीं दोनों जगहों पर पाकिस्तान ने भी तो फैसला कर रखा कि एक अना का एक पहलू आपको नजर आता है आईसीसी के चेयरमैन या उनके चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से, या वाकईतन यही प्रोसेस है कि किसी और को आगे करके बात की जाए और फिर बाद में उस गुफ्तगू का हिस्सा बना जाए? शाह जो है उन्होंने अप्रोच किया है, कल जो बातचीत उनकी हुई है उसमें उन्होंने एम्बेसडर जो है गौर से रिक्वेस्ट की है कि आप कुछ इंटरवीन करें इस मामले में, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस हो रहा है और फिर ये क्रिकेट के लिए भी अच्छा नहीं है बकौल उनके। तो एम्बेसडर गौर जो है वो सबसे पहले तो जो यहाँ पे नाज़िम उल अमूर हैं, क्योंकि इस वक्त अमरीकी सफीर इस्लामाबाद में नहीं है पिछले तकरीबन 1.5 साल से, तो इनकी राय लेंगे कि क्या हमें करना चाहिए, क्योंकि एम्बेसडर गौर जिस तरह आपने कहा स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं अमेरिका के इस सारे खित्ते के लिए, और तो रोल तो बन सकता है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा एहतियात से काम लेंगे, क्योंकि ममालिक ऐसे इनिशिएटिव्स नहीं लेते जिसमें उनको बाद में एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि कामयाबी ना हो। बहुत हुआ तो पहले वो राय लेंगे यहाँ की जो सफारत खाना है अमेरिका का, वो फिर जो राय देंगे उसके